नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रीड एंड लीड विथ शाह पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम को लेके, जो कि हमारा एनसीसी एग्ज़ाम है। उससे रिलेटेड जो सिलेबस है हमारा, हमें ठीक से पता नहीं होता है कि सिलेबस क्या आने वाला है एग्ज़ाम के अंदर। तो वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आपके लिए सॉरी, ताकि इस वीडियो को मैंने बहुत पहले रिलीज़ करा देना चाहिए था और लेट हो गया है। तो आप सभी के लिए एक खुशखबरी भी लाया हूँ। हमें 2017 और 2018 की जो एनसीसी क्वेश्चन पेपर है वो हमें प्रोवाइड कर दी गई है। इससे अगले आने वाली वीडियो के अंदर मैं उस 2017 और 2018 का रिव्यू करा दूंगा। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए, ताकि जो कैडेट्स है उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो बी के अंदर और सी के अंदर कम से कम ए ग्रेड तो कंफर्म आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही साथ ऑल बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि इससे अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स फॉर बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, एसडी एंड एसडब्ल्यू। ठीक है, एस डी मीन सीनियर डिवीज़न, एस डब्ल्यू मीन सीनियर विंग्स, ये दोनों के लिए दोस्तों। चलिए, यहाँ पर बताया गया है सीरियल नंबर, सब्जेक्ट्स, अलॉटमेंट्स ऑफ मार्क्स फॉर बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम, अलॉटमेंट्स ऑफ मार्क्स फॉर सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, रिटर्न के अंदर कितने मार्क्स का क्वेश्चन हमें आने वाला है और प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स का आएगा, टोटल बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा द एनसीसी। द एनसीसी के अंदर से हमें आएगी रिटर्न के अंदर, वो भी बी सर्टिफिकेट के लिए, जो कि 9 मार्क्स का यह क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, 9 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और सी सर्टिफिकेट के लिए इसके लिए कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड है नेशनल इंटीग्रेशन, मीन्स राष्ट्रीय एकीकरण। ठीक है, इसका रिटर्न के अंदर 35 मार्क्स का आएगा बी सर्टिफिकेट के लिए, और सी सर्ट के लिए 25 मार्क्स का रिटर्न के लिए आएगा। ठीक है, थर्ड है ड्रिल, सॉरी ड्रिल से रिलेटेड दोस्तों, ड्रिल को बहुत ध्यान में लेना है। ठीक है, ड्रिल का आपको घर पर भी उसका एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल के अंदर हमें 60 मार्क्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और वो हमें हाथ से छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसलिए घर पे भी ड्रिल की प्रैक्टिस कीजिए। और ड्रिल से रिलेटेड रिटर्न के अंदर हमें आएंगे बी सर्ट में 40 मार्क्स और प्रैक्टिकल के लिए 60 मार्क्स, ऐसे टोटल 100 मार्क्स का हमें ड्रिल का आएगा। ठीक है, और सी सर्ट के लिए रिटर्न के अंदर 35 मार्क्स आएंगे और प्रैक्टिकल में 50, ऐसे टोटल हुए 85। ठीक है, फोर है वेपन ट्रेनिंग, मीन्स शस्त्र ट्रेनिंग। ठीक है, शस्त्र ट्रेनिंग में हमें आएंगे रिटर्न के लिए 35 मार्क्स और प्रैक्टिकल के लिए 30। इसका प्रैक्टिकल बहुत आसान होता है दोस्तों। ठीक है, आप सभी ने ध्यान में लेना है। और अगर आपके प्रैक्टिकल नहीं होगा आप तो आपके कैम्प में आपको वो प्रैक्टिकल करा दी जाएंगे। ठीक है, जो कि पॉइंट टू राइफ़ल होती है। पॉइंट टू राइफ़ल के बुनियादी वसूल आपको बताए जाएंगे, और उसे खोलना, जोड़ना, बोल्ट असेंबली, बैनेट, और ऐसा आपको आपके कैम्प के अंदर बिताया जाएगा। तो आपके एनओ से आपको पूछना है कि सर हमारा कैम्प कब होने वाला है, क्योंकि हमारी तरफ भी अभी कैंप नहीं हुआ है। ठीक है, आपके तरफ अगर हुआ हो तो कमेंट कर दीजिए, सर हमारा कैंप हो गया है, और हमारी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। तो फरवरी में कौन सी डेट है वो भी आपको इस वीडियो के कमेंट में डालना है, ताकि मुझे पता चले कि आपके पेपर यानी आपके जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं भी आप कैडेटों को फटाफट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ थे? हाँ, वेपन ट्रेनिंग में। वेपन ट्रेनिंग में हमें आएंगे जो कि कैंप के दौरान की जाती है। 35 मार्क्स रिटर्न में, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल में, ऐसे 65 बी सर्ट के लिए आएंगे टोटल। और सी सर्ट के लिए 40 मार्क्स रिटर्न में आएगी, 35 प्रैक्टिकल में, और टोटल 75 मार्क्स आएंगे दोस्तों। पर्सनैलिटी फिफ्थ है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लीडरशिप। ओके, इसका क्वेश्चन ऐसे आते हैं दोस्तों कि आप एक लीडर से क्या समझते हैं। ठीक है, लीडर की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे और आने वाले वीडियो में हम आपको वो भी बताने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है दोस्तों, इसलिए इसे पूरी देखिए, स्किप मत कीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगर आपको पता हो तो आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लीडरशिप के ऊपर थे। ठीक है, इसका 35 रिटर्न के लिए आएगा, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया वैसे ही आएंगे, जो कि बी सर्ट के लिए 35 मार्क्स के लिए आएगा, और सी सर्ट के लिए 51 मार्क्स के लिए आएंगे, यानी 51 के लिए 51 मार्क्स के लिए। 6 डे डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट मीन्स आपत्ति। ठीक है, आपत्ति व्यवस्थापन। ठीक है, जो कि 15 मार्क्स के लिए बी सर्ट के लिए आएगा, और 25 मार्क्स के लिए रिटर्न सी के लिए आएगा। ठीक है, रिटर्न में आएगा दोस्तों, जो कि प्रैक्टिकल में हमें सिर्फ ड्रिल में और वेपन ट्रेनिंग में आता है। ठीक है, और बाकी सब रिटर्न के अंदर आता है। ठीक है, 7th है सोशल अवेयरनेस एंड सीडी, जो कि सामाजिक जागरूकता होती है, वो 35 मार्क्स यानी 35 मार्क्स के लिए बी सर्ट के लिए आएगी, और 33 मार्क्स के लिए सी सर्ट के लिए आएगी। ठीक है, 8 है, 8वां सब्जेक्ट है हेल्थ एंड हाइजीनिंग, आरोग्य और स्वच्छता। तो ये क्वेश्चन आसान होते हैं दोस्तों, जो कि हेल्थ और स्वच्छता से लेकर आते हैं। ये 35 मार्क्स यानी 35 मार्क्स हमें रिटर्न में आएंगे बी सर्ट के लिए, और 29 मार्क हमें रिटर्न में ही आएंगे, जो कि सी सर्ट के लिए। ठीक है, 9वां सब्जेक्ट है एडवेंचर ट्रेनिंग मीन्स साहसी ट्रेनिंग। ठीक है, इसका हमें 8 मार्क्स के लिए आएगा बी सर्ट में, और सी सर्ट में भी 8 ही मार्क्स यानी सेम आएगा दोस्तों। ठीक है, 10 है एनवायरमेंट अवेयरनेस म्हणजे मीन्स पर्यावरण जागरूकता। ठीक है, जो कि बी सेट के लिए 8 मार्क्स के लिए आएगा, और सी सेट के लिए 12 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, 11 है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, अर्थड़ा प्रशासन हिंदी में। ठीक है, जो कि 5 मार्क्स के लिए आएगा बी सेट के लिए, और सी सेट के लिए आएगा 7 मार्क्स के लिए। ऑब्स्टिकल मीन्स जैसे कि हम गोली मारते हैं यानी फायर करते हैं, फायर करने के वक्त जो गोली जाती है, जो कि कभी कभी ज़्यादा दूर चली जाती है और कभी कभी दूर पहुंच नहीं पाती है, यानी जहाँ टारगेट किया है वहाँ पहुंच नहीं पाती है। तो किसके कारण? हवा के कारण। ठीक है, तो ये ऑब्स्टिकल एक तरह का ऑब्स्टिकल हुआ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट थे, जो कि हमारे एनसीसी से रिलेटेड थे। अब आएंगे आर्मेड फोर्सेस के रिलेटेड। ठीक है, जो कि फर्स्ट है आर्मी फोर्सेस मीन्स सशस्त्र दल, 13 मार्क्स के लिए आएगा रिटर्न के लिए। ठीक है, बी सर्ट में, और 8 मार्क्स के लिए आएगा सी सर्ट में। ठीक है, रिटर्न के लिए। सेकंड है मैप रीडिंग। दोस्तों, मैप रीडिंग भी आपको कैंप के दौरान ही सिखाई जाती है। अगर आपके एनो लेक्चर लेते हो तो आपको आपके एनो भी सिखा देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में सीखता है दोस्तों, तो वो ऐसे बिताने के अंदर नहीं सीखता है। ठीक है, तो मैप रीडिंग है, जो कि 30 मार्क्स के लिए आएगा आपको रिटर्न के अंदर, और 20 मार्क्स के लिए आपको
इसके अंदर आएगा, प्रैक्टिकल के अंदर, ठीक है। जो कि टोटल 50 मार्क्स के लिए आएगा आपको मैप रीडिंग। आपको मैप रीडिंग का भी अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। और 30 मार्क्स के लिए जो कि सेम है दोस्तों, बी और सी सर्ट के लिए। और ये आएगा दोस्तों थर्ड, फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट, ठीक है, जो कि मैदान में और जंग के दौरान की जाती है, परेड का शायद हो, ठीक है। जो कि 25 मार्क के लिए आएगा आपको रिटर्न के अंदर, और 10 मार्क्स के लिए आएगा आपको प्रैक्टिकल के अंदर, ठीक है। ऐसा 35 मार्क्स के लिए आपको टोटल होगा बी सेट में, और 30 मार्क्स रिटर्न में आएगा सी सेट के लिए, और 15 मार्क्स प्रैक्टिकल के। ऐसा 45 मार्क्स आएंगे आपको टोटल सी सेट में इस विषय पर, ठीक है, फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट। तो इसे भी अच्छे से आपको ध्यान देना है। इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स, यानी इन्फेंट्री शस्त्र परिचय, जो कि आर्मेड फोर्सेस का चौथा चैप्टर है, ठीक है। जो कि 22 मार्क्स के लिए आपको रिटर्न के अंदर आएगा बी सेट के लिए, और 21 मार्क के लिए आएगा आपको सी सेट के लिए, ठीक है। फिफ्थ है मिलिट्री हिस्ट्री, सैन्य इतिहास, जो कि 15 मार्क्स के लिए आपको आएगा बी सेट के लिए, और 16 मार्क्स के लिए आएगा आपको सी सेट के लिए। कम्युनिकेशन, तड़न वड़न, यानी कम्युनिकेशन यानी आपकी पर्सनैलिटी देखी जाएगी दोस्तों, आपकी सोचने की क्षमता, यानी आपका जो टर्नआउट होगा वो टर्नआउट आपको देखा जाएगा यहाँ, जो कि प्रैक्टिकल में होता है। जो कि बी के लिए 15 मार्क्स के लिए होता है, और सी के लिए 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। ऐसे टोटल मार्क्स आपके रिटर्न के अंदर 365 होते हैं, और प्रैक्टिकल के लिए रिटर्न के अंदर 365, और प्रैक्टिकल के लिए 135। ऐसे 500 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है दोस्तों बी सेट के लिए, और सी सेट के लिए 370 मार्क्स का रिटर्न और 130 मार्क्स का प्रैक्टिकल। ऐसा 500 मार्क्स का सी के लिए भी पेपर होता है दोस्तों, यानी एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो आप सभी को इसके अंदर कड़ी मेहनत करनी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको गारंटी देते हैं, यानी आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपका ए ग्रेड लगभग हमारा जो मटेरियल है, यानी हम जो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं इससे रिलेटेड 95% तो नहीं बोल सकते, लेकिन 75% ज़रूर आएगा। तो जो दोस्तों शॉर्ट टर्म के अंदर हम इसका स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए आपको मेहनत क्या करना है, सिर्फ देखना है और समझना है, ठीक है। और आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो घर पर, और ड्रिल की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। और मैं क्वेश्चंस लाया हूँ दोस्तों 8-10 क्वेश्चन से, तो जिन्होंने स्किप कर दिया होगा उनका तो कोई सच नहीं, लेकिन ये 10-8 क्वेश्चंस आपके लिए ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। ड्रिल से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हो दोस्तों आप ड्रिल से? 5 मार्क्स का क्वेश्चंस आएगा आपके लिए, क्या समझते हो? बस ऐसा कि कपड़े अच्छे से पहने हों, शेविंग वगैरह की हो, टर्नआउट ठीक हो, उसे ड्रिल कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इसका आंसर है प्रशिक्षण में आज्ञाकारिता का भाव पैदा करना, शरीर में फुर्ती लाना, ठीक ढंग से कपड़े पहनना, आत्मबल बनाना, मिलजुल कर कार्य करने का अनुशासन तथा शरीर व दिमाग के तालमेल को सुदृढ़ करने हेतु जवानों को ड्रिल कराई जाती है, ठीक है दोस्तों। सर्वप्रथम फौज के अंदर ड्रिल की सिखलाई जर्मनी के जनरल डॉन ने सन 1667 में शुरू की थी दोस्तों। ये जो टॉपिक है ये यहाँ पर बताया जा रहा है, ये टॉपिक मैंने एक्स्ट्रा डाला है ताकि ये आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में भी आएगा कि सर्वप्रथम फौज के अंदर ड्रिल की सिखलाई किसने की और कौन से साल में की, ठीक है। तो आप वहाँ पर बता सकते हो कि जनरल
ड्रॉन ने सन 1666 में शुरू की थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करे हो तो आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि उस पर इस वीडियो की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी और साथ में वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रिल की परिभाषा क्या है? दोस्तों 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन से और ड्रिल के ऊपर ज़्यादा भर के दिया गया है। ठीक है, जो कि आपका ड्रिल से रिलेटेड क्वेश्चंस का यहाँ पर आपका पर्दाफाश हो रहा है। ठीक है, चलिए ड्रिल की परिभाषा क्या है? आंसर है, ड्रिल की परिभाषा किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को ड्रिल कहते हैं। ड्रिल 2 प्रकार की होती है। अगर आपको क्वेश्चंस में आ जाए कि ड्रिल कितने प्रकार की होती है, ड्रिल 2 प्रकार की होती है, एक ओपन ड्रिल और 2 क्लोज ड्रिल। ठीक है, ओपन ड्रिल जो है वह फील्ड एरिया में की जाती है, जो कि हमारा कॉलेज हो गया। ठीक है, फील्ड एरिया में। ठीक है, क्लोज ड्रिल कहाँ किया जाती है दोस्तों? शांति क्षेत्र में रहते हुए परेड ग्राउंड में किया जाता है। ठीक है, जहाँ युद्ध के दौरान वहाँ पर क्लोज ड्रिल होती है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3, ड्रिल के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल क्या है? ठीक है, जो कि 5 मार्क्स के लिए आएगा। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ताकि हमने भी बी का एग्ज़ाम दिया हुआ है। ठीक है, इससे रिलेटेड यानी इससे आपको अलग क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सिर्फ मेथड बदलेंगे दोस्तों, लेकिन क्वेश्चंस यही होंगे। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा 1 फुर्ती, जो कि स्मार्टनेस, 2 स्थिरता, स्टडीनेस। ठीक है, मिलजुल कर काम करना, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यह है ड्रिल के सिद्धांत, जो कि 3 है। ठीक है, ड्रिल के उद्देश्य क्या है? ड्रिल के उद्देश्य क्या है दोस्तों? 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर है, ड्रिल के उद्देश्य मीन्स एम्स ऑफ ड्रिल्स, कैडेट्स में अनुशासन की भावना पैदा करना, फर्स्ट है। ठीक है, सेकंड है कैडेट्स को ड्रेस पहनना तथा चलना फिरना सिखाना, थर्ड है कैडेट्स को मिलजुल कर कार्य करने तथा हुक्म मानने की आदत डालना। ठीक है, फोर्थ है कैडेट्स को कमांड कंट्रोल सिखाना, कैडेट्स में फुर्ती तथा आत्मबल का विकास कराना। छठा नंबर है ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। ठीक है, जो कि हमारे ड्रिल के उद्देश्य है। हमारे ड्रिल के उद्देश्य कितने हैं, ऐसा अगर आपको पूछा गया तो आप 6 बता सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वहाँ पे जाता हूँ दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी और ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ड्रिल की बुरी आदतों से आप क्या समझते हैं? ड्रिल की बुरी आदतों से आप क्या समझते हैं? दोस्तों इस सवाल का क्वेश्चन आप चुटकी में दे सकते हैं, ताकि हमारा पेपर थ्योरी में होता है। ठीक है, ड्रिल की बुरी आदतें जैसे कि हमारे ड्रिल के अंदर पैर घिसड़ना और सावधान स्थिति में होकर हलचल करना। ठीक है, चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। ड्रिल की बुरी आदतें, बैड हैबिट्स इट ड्रिल। ठीक है, ड्रिल में निम्न आदतें बुरी मानी जाती हैं, अंततः इसमें बचना चाहिए। ठीक है, यानी इनसे बचना चाहिए। एक है अनावश्यक हरकत करना। अनावश्यक हरकत करना मीन्स जैसे कि हम सावधान स्थिति में हैं, हमें सावधान का ऑर्डर मिला है और आपका पैर रगड़ रहे हो या आप टेढ़ पहिए पर खड़े हो, इसे ड्रिल की बुरी आदत कह सकते हैं। ठीक है,
सेकंड है आँख का घुमाना। आँख का घुमाना यानी आप अगर सावधान स्थिति में हो, अगर आप इधर उधर आपके आँखों की हरकत कर रहे हो, ठीक है, तो उसे भी बुरी आदत मानी जाती है, ठीक है। थर्ड है पाँव का घिसटना, सॉरी पाँव का घिसट कर चलना। जब आप तेज चाल में चलते हो या आपको ऑर्डर दी जाती है कि सामने से एड़ी मार तेज चल, ठीक है, तो आप जब आपका जब चलना होता है, जब आप पाँव घिसट कर चलते हो तो उसे भी बुरी आदतें कही जाती है, ठीक है। एड़ियों का टकराना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है एड़ियों का टकराना, जो कि दोस्तों जब हम ड्रिल परेड में जाते हैं, सॉरी ड्रिल करते हैं, ड्रिल के दौरान हम तेज चाल के अंदर हमारी एड़ी को ज़्यादा हमारा जो हिट है यानी जो पैर है उसे ऊपर लाते हैं। ऊपर लाने के बाद हम जब हमारी एड़ी से एड़ी टकराती है तो उसे भी बुरी आदतें कही जाती है, ठीक है। तो आप सादा सा लिख सकते हो का एड़ियों का टकराना, ठीक है। फिफ्थ है बूट में उंगलियों को हरकत देना, ठीक है। जब आप सावधान स्थिति में हो या विश्राम स्थिति में हो, सॉरी विश्राम स्थिति में तो आप हलचल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सावधान पोजीशन में आप हरकत नहीं कर सकते। तो सावधान पोजीशन में आप खड़े रहते हुए आपके बूट में हलचल नहीं कर सकते, ठीक है, तो उससे उसे भी बुरी आदतें मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन, कैडेट को ड्रिल में जाने से पहले निम्न कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों सिंपल सा सवाल है, ये भी आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ठीक है, ताकि हमारी मेंटेलिटी और ये सब हमारे जो सीओ साहब है जो हमारे पेपर एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, वो भी हमें चाहते हैं कि हमारा माइंड और मेंटेलिटी सुदृढ़ हो, अच्छी हो, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कैडेट को ड्रिल में जाने से पहले निम्न कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। कैडेट्स की ड्रिल में जाने से पहले निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। कौन सी है? फर्स्ट है ड्रेस साफ तथा कलफ लगी और प्रेस की हुई होनी चाहिए, ठीक है। ड्रेस साफ यानी अच्छे से धुई हुई चाहिए तथा कलफ लगी हो, जो कि हमारी बैरी वो लाइन लाइन रोप बोलते हैं उसे, ठीक है, वो लगी हो, प्रेस की हो, अच्छे से प्रेस की होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड है कमीज तथा पैंट की सभी बटनें लगी हो तथा एक रंग की हो। दोस्तों अगर हमारे वर्दी की अगर कोई बटन टूट जाती है तो उसे वही रंग की बटन लगाए, ठीक है। ये तैयारी हमें करके जाना चाहिए, ठीक है। कमीज तथा पैंट की सभी बटन लगी होनी चाहिए, हमारे पॉकेट की भी बटन लगी होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड है ड्रेस न अधिक ढीली हो न अधिक चुस्त हो, यानी ड्रेस हमारी फिट ही हो, ज़्यादा ढीली भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा फिट भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ है जूतों पर चमकती हुई पॉलिश हो तथा फीते मुड़े न हो, ठीक है, और ठीक से बांधे गए हो, बेल्ट रंगी हो तथा उसकी पीतल पर ब्रासों की पॉलिश की हुई हो। हमारे बेल्ट और डीएमएस पर पॉलिश की हुई हो, ठीक है, बेल्ट रंगी हो, ठीक है। फिफ्थ है बेल्ट ढीली नहीं बांधनी चाहिए। जो हमारी बेल्ट है जिसके ऊपर हमारा ड्रिल का ढांचा भी खराब होता है, ठीक है, जो हमारी ड्रिल है उसके लिए हमारा पट्टा बहुत मायना लगता है, ठीक है। अगर बेल्ट ही ढीली होगी तो आप ड्रिल के दौरान घड़ी घड़ी उसे ऊपर खींचेंगे, ठीक है, तो इसलिए ड्रिल ढीली नहीं बांधनी चाहिए, उसे फिट ही करनी चाहिए, ठीक है। सिक्स्थवा पॉइंट है सिर के बाल छोटे हो। दोस्तों आजकल के लड़के हमारे जो फैशन है वो बढ़ाए रखते हैं, लेकिन फौज के डिसिप्लिन के कारण वो बहुत सही तरीका है एक कैडेट में अनुशासन बनाए रखने का, ठीक है। सिर के बाल छोटे होने चाहिए। सेवन्थ है ड्रिल में जाने से पहले दाढ़ी बनाना आवश्यक है, ठीक है। टोपी सिर पर ठीक ढंग से
एक समान लगाए, यानी जो हमारी बैरल है वो बैरल का जो हैकल है वो हैकल हमारा बाई आँख पर आनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमारा जो ड्रिल के दौरान जाते वक्त हमारे जो पॉइंट है वो क्लियर हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन दे 7, वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार की होती है? वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार की होती है? जो हमारे सीनियर हमें कमांड करते हैं उनकी कमांड कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों, वर्ड ऑफ कमांड जो कि ड्रिल का अच्छा या ख़राब होना, बहुत कुछ वर्ड ऑफ कमांड क्वेश्चन बोलने पर निर्भर होता है। ठीक है, वर्ड ऑफ कमांड के दौरान वर्ड ऑफ कमांड के 2 भाग होते हैं, एक चेतावनी और फेयरफुट। ठीक है, फोरफुट। यानी कार्यवाही। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, जो कि राइटिंग का मिस्टेक है शायद। यहाँ पर कार्यवाही था, एक्सिक्यूटिव। ठीक है, चेतावनी और कार्यवाही। ठीक है, जैसे परेड आगे बढ़ेगा दाहिने मुड़, इसमें परेड आगे बढ़ेगा चेतावनी है तथा दाहिने मुड़ कार्यवाही। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे वर्ड ऑफ कमांड बोलने के लिए परेड कमांडर की निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, अच्छे वर्ड ऑफ कमांड बोलने पर, यानी अच्छे वर्ड ऑफ कमांड बोलने के लिए परेड कमांडर की निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए, यानी कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए? ठीक है, फर्स्ट है वर्ड ऑफ कमांड जोर से साफ साफ बोले जाए, यानी जो शब्द होते हैं वो साफ साफ बोले जाए। सेकंड है चेतावनी, वर्ड ऑफ कमांड को साधारण आवाज़ पिच में तथा कार्यवाही को कुछ ऊंचे स्वर से बोले। ठीक है, थर्ड पॉइंट है चेतावनी वर्ड ऑफ कमांड को लंबा फैला कर बोले तथा कार्यकारी को शीघ्र बोले। ठीक है, यानी जो कार्यकारी जो कि हम बोलते हैं परेड आगे बढ़ेगा दाहिने मुड़, ऐसे हम कमांड देते हैं। तो जो हमारा जो पहला लंबा वर्ड होता है उसे लंबा खींचना है और बाद में जो चेतावनी देनी है वो शीघ्र बोले, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, दोनों भागों के बोलने के बीच कुछ अंतर रखें। ठीक है, तो दोस्तों यह हो गए हमारे कमांड के निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हमारा 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि लास्ट क्वेश्चन है शायद। ठीक है, तेज चाल में NCC के बॉयज़ कैडेट तथा गर्ल्स कैडेट, यहाँ पर स्पेलिंग कीवर्ड मिस्टेक है दोस्तों। तेज चाल में NCC के बॉयज़ कैडेट तथा गर्ल्स कैडेट 1 मिनट में कितने कदम लेते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों, बॉयज़ कैडेट 116 कदम तथा गर्ल्स कैडेट 110 कदम। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को हमारी तरफ से पूरा प्रोत्साहन दिया जाएगा, यानी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका एग्ज़ाम में A ग्रेड रहे। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है या आप सभी से विनती है दोस्तों, ये वीडियो आप सब आपके दोस्तों तक पहुँचाइए। हमारा इसमें कुछ शेयर नहीं है, लेकिन एक ज़रिया है कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन जो कैडेट्स से वो A ग्रेड ला सके, इसलिए उन्हें ये वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। तो दोस्तों शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, साथ ही साथ ऑल बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। और 2018-19 के 2017 और 18 के जो प्राइवेज ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही साथ ऑल बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।